सबसे पहले मैं आप सब महानुभावों के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को और आप सब महानुभावों को प्रणाम करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दें और नेक कार्यों में सफलता दें। आज बहुत खुशी हो रही है आप सबके मध्य आकर। लाखों की भीड़ से 100 लोगों का संगठन ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है। और आप जैसे 5 विद्वान भी उन 100 से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। आज मेरे से आप सब कई लोग उम्र में बड़े हैं, उनका मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ये प्रभु की असीम कृपा है। कोई भी काम हम करें तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें मैं हमेशा कहा करता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहली बात, हम जीवन के अंदर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी सतपाल जी कह रहे थे कि हम 10 लोगों को बात समझाएं तो शायद 2 लोग समझें। मैंने कहा 2 लोग समझें तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने आप को ही 2% नहीं समझा पाते, हम अपनी शक्तियों का 20% उपयोग नहीं कर पाते। सारी उम्र यही फैसला नहीं कर पाते क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करना है और क्या नहीं करना। भगवान ने तो सभी को लगभग सुविधाएं बराबर की दी हैं। वही पृथ्वी, वही जल, वही अग्नि, वही वायु, वही आकाश, वही 2 हाथ 2 पैर 2 आँख। कई बार जिनके आँख हाथ पैर कमज़ोर हैं वो बहुत बड़ा काम कर गए, बहुत बड़ा काम कर गए। ऐसे ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल हैं कि जिनको बचपन में पोलियो हो गया, उन बच्चों ने मेहनत करके ओलंपिक में रेस जीती। कहते हैं पोलियो वाला बंदा कुछ चल नहीं पाता। जिसको पोलियो हो गया ऐसे बच्चे ने मेहनत करके रेस जीती। कई उदाहरण ऐसे। तो अपनी शक्तियों का जो पूरा उपयोग कर लेगा, पता नहीं वो क्या कर देगा। तो 10 में से 2 लोग ही बात समझ जाएं अपनी, तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या करना है, हम इस पे चूक जाते हैं। और क्या से महत्वपूर्ण है क्यों करना है। क्या से अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें क्यों करना है। जैसे कि मैं बार बार कहा करता हूँ कि किसी एक व्यक्ति को मारने से आदमी को फांसी हो सकती है और 100 व्यक्तियों को मारने से उसको परमवीर चक्र मिल सकता है। दोनों ने हत्याएं की हैं, दोनों ने लोगों को मारा है, पर क्यों किया, क्या करना है और क्यों करना है, उसके बाद विचार करें कैसे करना है। कैसे के ढंग बहुत मिल जाएंगे अपने को, लेकिन गलती कहाँ होती है, क्या में और क्यों में। हम विचार ही नहीं कर पाते, हम अपने से मनन कर ही नहीं पाते, हम लोग विचार ही नहीं कर पाते। बैठे कभी अपने आप से हम इकट्ठे होकर अपनी सारी भी सफल लोग हैं वो कहते हैं कि हमने अपने आप को पूरी तरह से एक काम के ऊपर समर्पित कर दिया। अर्जुन के आँख के तीर की तरह है कि पूरा ध्यान कहाँ, उस आँख के ऊपर। जो बच्चे पढ़ाई में फर्स्ट आते हैं उनका पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर। मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, किताब सामने रखी है, ध्यान फिल्मों में है, वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अपनी पूरी शक्तियों को उन्होंने एक पे केंद्रित कर दिया तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, चाहे शरीर से कमज़ोर क्यों ना हो। तो हमने अभी बात की है संस्कृति रक्षा केंद्र और श्री देवालय संघ। 2 शब्दों पे विचार करने की बहुत आवश्यकता है। पहले श्री देवालय संघ क्या चीज़ है और क्या इसकी ज़रूरत है, और संस्कृति रक्षा केंद्र क्या चीज़ है और क्या इसकी आवश्यकता है। नाम से स्पष्ट है कि हम संस्कृति रक्षा केंद्र खोल रहे हैं। तो 2 चीज़ें आती हैं कि क्या वाकई संस्कृति खतरे में है, रक्षा की जरूरत पड़ी, क्या वाकई संस्कृति खतरे में है, और संस्कृति क्या होती है। अभी कहा कि हमारे पे आक्रमण हुए, तो ये हमारे लिए अपमान की बात है, शान की बात है। आक्रमण किस पर होते हैं, जिसके पास कुछ हो। अमीरों के घर में ही चोर आते हैं, डाके भी अमीरों के घर में पड़ते हैं।
और अपमान भी सम्मानजनक व्यक्ति का करने की कोशिश होती है। जिसका सम्मान नहीं उसका अपमान करने की कोई कोशिश नहीं करता। जिसका सम्मान नहीं है उसका अपमान करने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। किसकी कोशिश करते हैं? जिसका सम्मान हो कि उसको नीचा गिराओ। लूटते किसको हैं? जिसके पास कुछ हो। कहते हिंदू धर्म पे आक्रमण क्यों हुए? श्रेष्ठ था भाई, वो जो श्रेष्ठ है उसी को लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृति रक्षा केंद्र, आज संस्कृति के ऊपर खतरा है। हम उन आक्रमणों से क्यों हारे? क्योंकि हम अपनी संस्कृति खो चुके थे। केवल एक कारण, हमारा आक्रमणों से हारने का कारण, हम बुद्धि से कमज़ोर नहीं थे। क्या कहलाते थे? विश्व गुरु। वाकई थे। हम धन से कमज़ोर नहीं थे। क्या कहलाते थे? सोने की चिड़िया। और शक्ति की बात करें, ताकत की बात करें, तो जितने वीर अपने भारत में हुए हैं, इस धरती पर हुए हैं, वैसे वीर कहीं और नहीं हुए। हनुमान जी की बात कर लें, भीम की बात कर लें, चलो उनको पुरानी बात छोड़ दें, आजकल की बात कर लें। दो व्यक्तियों के बारे में आप जानते होंगे, अमर सिंह राठौर के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में। जब महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई हल्दी घाटी के अंदर, कभी आप जाएं हल्दी घाटी पे तो वहाँ एक चित्र लगा हुआ है। पहले जब लड़ते थे तो लोग लोहे के बख्तरबंद पहनते थे, सिर पे लोहे का टोपा होता था। महाराणा प्रताप ने सामने वाले दुश्मन को, सरदार को, ऊपर से नीचे तक एक बार से काट दिया, घोड़े तक। उसके सिर को काटता हुआ, लोहे के टोप के समेत, बख्तरबंद को लोहे को काटते हुए और घोड़े तक को काट दिया एक बार के अंदर। कितनी शक्ति होगी। अमर सिंह राठौर, वो शाहजहां के दरबार में थे। उनके बारे में शाहजहां के साले सलावत खां, जो वहाँ के सेनापति थे, अपशब्द कह दिया उन्होंने। तो उस अपशब्द के कहने से उन्होंने उसका सिर काट दिया और वहाँ पे 300 के लगभग सैनिक थे। सबको मारता हुआ वो अकेला निकल गया वहाँ से, अमर सिंह राठौर। ये तो आज की बातें हैं। फिल्म केसरी देखी आपने, 21 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। ये तो कोई कहानी की बात नहीं है। कोई कह सकता है भीमसेन कहानी थे, कोई कह सकता है हनुमान जी कहानी थे। अरे ये तो करंट की बात है भाई, आज की बात है। तो लेकिन हमें नहीं बताया गया कि 21 लोगों ने 10,000 लोगों को हराया। हमें नहीं बताया गया अकेले अमर सिंह राठौर ने इतना बड़ा काम किया। बताया कैसे जाता है? सच बताकर भी झूठ आदमी बता सकता है। मान लो एक आदमी के अंदर 100 में से 98 अवगुण हैं, 2 गुण हैं, और अब उन 2 की चर्चा करनी शुरू कर दे गुणों की, क्या वो झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा वो। और दूसरे व्यक्ति में 100 में से 2 अवगुण हैं, 98 गुण हैं, उसके 2 अवगुणों की चर्चा करनी शुरू कर दे, तो क्या होगा? वो 198 गुण वाला व्यक्ति आत्मबल से हीन हो जाएगा। आत्मबल से हीन हो जाएगा। यही हमारे साथ हुआ। हम अपनी संस्कृति खोने के कारण अपना आत्मबल खो चुके थे। और आत्मबल और संगठन 2 ही चीज़ें हैं शक्तिशाली होने के लिए, 2 ही वस्तुएं हैं। आत्मबल खो चुके हम लोग, तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ आए। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उनके पास जो विद्या थी, वहाँ पर जो एजुकेशन थी, 13% लोग पढ़े लिखे थे, कुल 13% लोग। और हमारे यहाँ 80% लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन आत्मबल से कमज़ोर होने के कारण हमने उनकी बात को मानना शुरू कर दिया कि हवन तो बेकार है, हवन में घी जला रहे हो, तुम तो बिना अकल की बात कर रहे हो। और हमने मान लिया। हमारी महान विभूतियों ने जो हमें महान कार्य सिखाए, ताकि आज का जो समाज के अंदर डिफरेंट तरह की जो परेशानियाँ आ रही है दूर हो सकें। ओजोन परत को हवन से ज़्यादा और कोई तरीका नहीं है भरने का। प्रदूषण से बचाना हो तो हमारे पुराने जो संस्कृति में उन्होंने साधन दिए थे वही ढंग है। लेकिन हमने किसकी बात मान ली? जो हमारे से कम पढ़े लिखे थे। क्यों मान ली? हम कमज़ोर हो गए थे आत्मबल से, इसीलिए हम हारे। इसीलिए हम हारे। जैसे कि अहंकार, एक गुरु के कई शिष्य थे। गुरु बचा ले तो बचा ले, भगवान बचा ले तो बचा ले, वरना अहंकार आदमी में किसी भी बात का आ जाता है। अच्छाई का अहंकार आ जाता है। वो बहुत अच्छा व्यक्ति,
अहंकार आ गया और उसने कहा इनको क्या पता है, मैं सबसे समझदार हूँ, पता नहीं मैं क्या कर दूँगा, और वो अपना अलग चलना शुरू हो गया। अब गुरुजी ने देखा भी इस व्यक्ति को, इस बच्चे को ठीक करना पड़ेगा। एक दिन गुरुजी उसके पास गए शाम के समय, और उसके घर में अंगीठी जल रही थी, सर्दी का मौसम था। तो गुरुजी ने वैसे पूछा क्या हाल है। वो नमस्ते भी कर रहा था पर अहंकार में भी था कि देखो गुरुजी चल के आए मेरे पास, मैं इतना बड़ा हो गया कि गुरुजी को स्वयं आना पड़ा। तो सबसे जलता हुआ जो बड़ा अंगारा था उस अंगीठी के अंदर, गुरुजी ने उसको उठा के बाहर रख दिया, चिमटे से पकड़ा, सबसे बड़ा अंगारे को, जलते हुए को, जो अलग चमक रहा था, दिख रहा था। पूछा शिष्य से कि बड़ा अंगारा बहुत चमक रहा है। कहता हाँ जी हाँ, उठा के बाहर रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो बुझ गया, बाकी छोटे अंगारे जलते रहे। तो गुरुजी को वो कहने लगा शिष्य फिर इसको दोबारा उसमें रख दीजिए। कहता भाई ये बात तुझे समझ में आएगी क्या? अकेला व्यक्ति कितना भी बड़ा अंगारा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि संगठन में नहीं रहेगा तो हम हार जाएंगे, जो हमारे साथ हुआ। एक व्यक्ति लड़ रहा है, मर रहा है, और दूसरा देख के हंस रहा है, क्योंकि आपस में संस्कृति खो दी हमने। इसलिए हमें संस्कृति रक्षा केंद्र आज खोलने की आवश्यकता है। पाठशाला, ये अपने आप एक पाठशाला है। आपने कहा कि नारी के बारे में, लड़की के बारे में, तो अपने ऋषियों ने लिखा है कि नारी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर। नारी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो वो बांझ बलि काहे गवावे नूर। नारी को लिखा, पुरुष को नहीं कहा कि नारी तो भक्त पैदा कर, शूरवीर पैदा कर, दानवीर पैदा कर। ये बात पुरुष को तो नहीं कही। नारी के बस की बात है कि हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा कर दे, नारी के बस की बात है। नारी के बस की बात है कि एक पिता की दो संतानों में से एक को दैत्य बना दे, एक को देवता बना दे। दिति और अदिति दोनों बहनें, लेकिन एक के विचार डिफरेंट थे, एक के विचार अलग थे। उसके बच्चे आदित्य कहलाए, देवता बन गए, उसके बच्चे दैत्य कहलाए, राक्षस बन गए। वो नारी के बस की बात है। तो जो रक्षा केंद्र खोले हमने, संस्कृति रक्षा केंद्र, ये एक तरह से पाठशाला का काम करेंगे, पाठशाला का काम करेंगे। और श्री दिवालय संघ का क्या अर्थ है? कई बार लोग अनजाने के अंदर कहते हैं कि मंदिरों की रक्षा करनी है। अरे पहले श्री दिवालय का अर्थ तो समझिए। श्री, हम इसको बिना श्री के ना बोलें। श्री मैंने श्रेष्ठ, श्री मैंने लक्ष्मी, श्री मैंने आदरणीय। हम इसको आदर से बात करेंगे तो श्री कहकर बोलेंगे। श्रीमान जी, हम व्यक्ति का आदर करते हैं तो अपने संगठन का, श्री दिवालय संघ का भी श्री कह के हम सम्मान करें कि श्रेष्ठ है। देवालय, देवताओं का घर। देवता कौन? जैसे आपने कहा, जो देता हो। हमने लिखा है इस अपने कार्ड के अंदर कि देवता वो जो सबका भला सोचता हो और सबका भला करता हो, वही देवता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक स्थान का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, जो सबका भला सोचता हो, सबका भला करता हो, ऐसे व्यक्ति को देवता, और उसका हृदय देवालय। उस व्यक्ति का हृदय ही सच्चा देवालय है, और ऐसे व्यक्तियों का संगठन ही श्री देवालय संघ है। ऐसे व्यक्तियों का संगठन, ना मंदिर का मतलब, ना मस्जिद का मतलब। और श्री दिवालय संघ क्या कर रहा है? हम कहते हैं कि मुझसे पूछा किसी ने, रजनीकांत जी पूछ रहे थे, यदि आप सरकार में होते क्या करते आप? सबसे पहले बचपन से धर्म की शिक्षा देता। आज कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, बड़ी शान से कहते हैं। जिनको पता नहीं कि धर्म क्या है, वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। पहले जान तो लो धर्म है क्या। धर्म है मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, यही धर्म है बस। कोई पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। पूजा पाठ तो एक तरह के एक्सरसाइज हैं, कोई शरीर को बलवान बनाने के लिए, कोई मन को बलवान बनाने के लिए, या कोई सिद्धि पाने के लिए। कोई कहता है यज्ञ कर लो पुत्र हो जाएगा, यज्ञ कर लो धन मिल जाएगा, फलां व्रत कर लो आपके काम बन जाएंगे। इसका धर्म से क्या मतलब? ये व्यक्तिगत रूप से कुछ भी प्राप्त करने के लिए डिफरेंट साधन हैं।
कोई कहता है उस वृक्ष पे पत्ता बांधा हो, कोई कहता है वहाँ मस्जिद में ये चढ़ा हुआ हो पीर की नमाज के ऊपर। ये व्यक्तिगत रूप से, स्वार्थ के रूप से कुछ पाने के लिए ये पुरोहित का जो कर्म है, यज्ञ कराना, ये धर्म का कर्म नहीं है। रामायण में लिखा है इस बारे में, वशिष्ठ जी कहते हैं, रामायण की बहुत चर्चा केवल एक श्लोक के बारे में होती है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे रामायण में कुछ और है ही नहीं, सारा ज्ञान रामायण का छुपा के रख दिया कुछ अधर्मी लोगों ने इस बात पे चर्चा करके, और इस बात का भी पूरी तरह से अर्थ नहीं बताया गया। वशिष्ठ कहते हैं कि पुरोहिताई का कर्म बहुत नीच कर्म है, वशिष्ठ कहते हैं रामायण के अंदर। लेकिन मैंने क्यों पुरोहित बनना स्वीकार किया कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस कुल के अंदर भगवान स्वयं पैदा होंगे, नहीं बताया गया किसी को, तो धर्म से जोड़ दिया गया। धर्म है मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, ये कब पढ़ाने चाहिए? बचपन से पढ़ाने चाहिए। रादर जन्म लेने से पहले माँ को भी पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, उसके विचार जैसे होंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। जो बचपन में बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा बनेगा। तो हमारा बेसिक बात क्या है कि संस्कृति, आपने कहा एक कि राक्षसी वृत्ति को हमने अपने अंदर से समाप्त करना है। नहीं, राक्षसी वृत्ति को मिटाना है, चाहे वो अपने अंदर है चाहे वो समाज में बाहर है, दोनों को मिटाना है। अपने अंदर की राक्षसी वृत्ति को भी और समाज में फैली हुई राक्षसी वृत्ति को भी, क्योंकि राक्षसी वृत्ति समझाए से नहीं समझती। अपने आप में करना होगा तो हमें अनुशासन का डंडा मारना होगा उसको। अपने अंदर राक्षसी वृत्ति को हमने समाप्त करना होगा, हमें मनन करना होगा, अपना आपके ऊपर मनन करने के बाद अनुशासन लागू करना होगा, बड़े लोगों के, गुरुओं के पास बैठकर, चरणों में बैठकर सीखना होगा, तब कहीं जाकर हम अपनी राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर पाएंगे। लेकिन बाहर की तो श्री राम को धनुष उठाने नहीं पड़ते, कृष्ण भगवान को चक्र चलाने नहीं पड़ते। राक्षसी वृत्ति को तो समाप्त करना होगा और उसके लिए शक्ति हुए बिना और कोई चारा नहीं। केवल और केवल शक्ति चाहिए अपने को राक्षसी वृत्ति समाप्त करने के लिए। और शक्ति कहाँ से आएगी? आत्म बल से और संगठन से। दो ही माध्यम है, शक्तिशाली बनने के दो ही माध्यम हैं, आत्म बल और संगठन। तो हम जो 3 संकल्प डॉक्टर साहब ने बताए थे अभी, कि पहला संकल्प हमारा है अपने अंदर संस्कार पैदा करने के लिए। हम माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। मान लीजिए आपके अंदर संस्कार आ जाएंगे। कई बार कहते हैं कि बहन बेटी की बात क्यों करते हैं, भाई बहन भाई की बात क्यों नहीं करते? अरे भाई, रक्षा हम किसकी करते हैं? जो कीमती चीज़ हो, जो कीमती चीज़ हो। हम छुपाकर किसको रखते हैं? स्वर्ण को रखते हैं, लोहे को नहीं रखते। और कई बार कहता है कि सती की बात करते हैं कि नारी के ऊपर ही जोर क्यों? क्यों? हम शुद्धता देखते हैं सोने की, कभी लोहे की शुद्धता कभी चेक नहीं कराई हमने। हम लोहा लेने जाते हैं, उसका वजन चेक करते हैं, उसका शुद्धता नहीं देखते हम कि कितना शुद्ध है वो। लेकिन गोल्ड के अंदर हम वजन के साथ साथ उसकी शुद्धता भी देखते हैं। नारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज में संस्कार और संस्कृति के लिए नारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए नारी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। संस्कार की बात, संस्कृति किससे आएगी? हम सब एक हों तो। संस्कृति क्या, हम होली मिलकर खेलते हैं, लेकिन भेदभाव होगा, मैं उससे नहीं खेलूँगा, वो मुझसे नहीं खेलेगा, हम संस्कृति को ख़त्म कर देंगे अपनी को। जात पात के बंधन के अंदर आकर हम अपनी संस्कृति को डुबो देते हैं। तो हमने कहा हम किसकी संतान हैं? एक परमपिता परमात्मा की। सतपाल जी कह रहे थे कि ब्रह्मा जी माँ का रूप हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और माँ सृष्टि पैदा करती है। और विष्णु भगवान जो हैं, इन्होंने कहा पिता के रूप हैं, पालन करते हैं वो। तो हमने कहा हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो फिर कौन घटिया कौन बढ़िया? हम सब के अंदर, कण कण के अंदर भगवान मानते हैं हम लोग, कण कण में भगवान हैं। फिर कौन घटिया कौन बढ़िया भाई? केवल और केवल राक्षसी वृत्ति वालों की बात करते हैं हम लोग कि राक्षसी वृत्ति के अलावा सभी लोग हम एक परिवार के हैं और हमें मिलकर चलना है, तो हमारे अंदर संस्कृति हमारी आ जाएगी। अब बात करें, कई बार हम समझते हैं कि हम कुछ लोग क्या करेंगे। हम कुछ लोग, यहाँ एक बात विचार करने की बात है, बीज में कितनी शक्ति होती है? एक बीज में कितनी शक्ति होती है?
वो लाखों करोड़ों बीज पैदा कर सकता है। एक बीज लाखों करोड़ों बीज पैदा कर सकता है। और वो कैसे पैदा होगा? बीज से वृक्ष बनाने के लिए, बीज से वृक्ष बनेगा, उससे फल आएंगे, उससे फिर बीज आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? एक माली चाहिए होता है। तो भगवान कई बार किसी तरह से माली भेजता है। स्वामी दयानंद जी आए, उन्होंने समाज को जगा दिया। सुभाष चंद्र बोस आए, समाज को जगा दिया। महात्मा गांधी ने लोगों को पीछे लगाया, संगठित नहीं किया। स्वामी दयानंद ने इकट्ठा किया लोगों को, स्वामी श्रद्धानंद के पीछे लोग इकट्ठे हुए, और गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों को चिड़िया से बाज बना दिया, शेर बना दिया, संगठन पैदा किया। संगठन के बिना हम शक्तिशाली नहीं बनते हैं। तो बीज से वृक्ष बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे कि हमें हर रोज़ नहाना पड़ता है, ऐसे अपने विचारों को भी शुद्ध करना पड़ता है, और ऐसे समय समय के अनुसार हमें अपने रास्ते भी बदलने पड़ते हैं। कई बार धोती पहनते थे हम लोग, फिर पजामा पहनते हैं, आज पैंट पहनते हैं। इसमें ना उलझें, ये समय के में बदलाव आता रहता है। समय परिवर्तनशील है और दुनिया के अंदर सभी चीज़ बदलती हैं। समय का स्वभाव है, बदलता रहेगा। समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। अपने जैसे कोई दुकानदार भी है, अगर वो अपनी दुकान के अंदर मार्केटिंग ढंग नहीं बदलता, वो दुकान भी कुछ दिन बाद फेल हो जाती है। अपने अच्छे विचार होने से सफलता नहीं मिलती। हमारे को अपनी अच्छी मार्केटिंग भी रेगुलर करते रहनी पड़ती है, नए नए ढंग से। पहले ज़बानी मार्केटिंग करते थे, अब वो फेसबुक से मार्केटिंग करते हैं, डिफरेंट ढंग में अपनाने पड़ते हैं अपने। तो मेरा पॉइंट था कि हम बीज से कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन बीज से वृक्ष कैसे बनता है? सबसे पहले बीज को एक माली चाहिए होता है और एक ज़मीन चाहिए होती है। दो चीज़ें, बीज को एक माली और एक ज़मीन। भगवान माली के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। विचार भगवान की कृपा से आते हैं, और प्लेटफॉर्म हमारे को श्री दिव्या लसन का भगवान ने दे दिया। अब बीज को माली समय देखकर और ज़मीन को तैयार करके फिर डालता है। ज़मीन को तैयार करके बीज डालता है, फिर वो ख्याल करता है कि बीज को अधिक धूप ना मिले, अधिक पानी ना मिले, कम पानी ना मिले, तो बीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। ये बातें तो माली ने कर दी, लेकिन दो बातें बीज को स्वयं करनी पड़ती हैं। उसमें माली का कोई हाथ नहीं होता। पहली बात जो बीज को करनी होती है, उससे सहना पड़ता है गंदगी को, वजन को। बीज को हम अंदर दबाते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, तो गंदगी सहता है वो, वजन सहता है वो। और उससे बड़ी बात, बीज को मिटना होता है। बिना मिटे कोई बीज वृक्ष नहीं बन सकता। और जो बीज तकलीफ़ को सह लेगा और मिटने की इच्छा रखेगा, वो विराट वृक्ष बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। दो बातें मस्ट हैं। हम सब किसी बीज से कमज़ोर नहीं हैं। हमारे में भगवान ने बहुत शक्ति दी है। एक विशेष बात और भगवान ने इंसान को दी है, आम के बीज से आम पैदा होता है, सेब के बीज से सेब पैदा होता है। लेकिन जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है, भगवान ने बीज रूप में इंसान में भर दिया। जो कुछ ब्रह्मांड में है, हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते, जो जो हमारे विचार में आ सकता है, वो सब बीज रूप के अंदर हमारे अंदर भर दिया, और साथ में शक्ति दे दी कि जिस मर्जी बीज को विकसित कर लो। अंदर हैवान मिल जाते हैं, राक्षस मिल जाते हैं, और देवता भी मिल जाते हैं। आप जैसे लोग मिल जाते हैं। आपके अंदर शक्ति है, वो किसी भी बीज को विकसित कर लें, आप कर सकते हैं। कभी ये ना सोचें कि मैं अकेला क्या करूँगा, कि हम थोड़े से लोग क्या करेंगे। हम ही कुछ कर सकते हैं, मैं ही कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझ में ये प्रेरणा दी है। इसलिए भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब भगवान का आशीर्वाद होता है, तो प्रहलाद को चाहे शेर के आगे डाल लो, चाहे प्रहलाद को पहाड़ से ऊपर फेंक दो, और चाहे प्रहलाद को होलिका के साथ में आग में जल बिठा दो, कुछ नहीं बिगड़ता उसका, कुछ नहीं बिगड़ता। हम सबको भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, तभी हम यहाँ बैठे इस ढंग की बात कर रहे हैं। तो आपने आज अखबार पढ़ते हैं टीवी में कि लगातार खबरें आती हैं कि मणिपुर की, कहीं बंगाल की, कहीं बिहार की राक्षसी वृत्तियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और संगठित होकर बढ़ रही हैं। वो राक्षसी वृत्ति किसी भी परिवार के व्यक्ति में, किसी भी धर्म मानने वाले व्यक्ति में
धार्मिक व्यक्ति में तो राक्षसी वृत्ति हो नहीं सकती, लेकिन धर्म का दिखावा करने वाले में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति तो सबके कल्याण की बात करेगा, वो किसी का अपमान, किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता वो। तो वो जो जितने लोग दिखते हैं वो सब धर्म के नाम पर दिखावा करने वाले, धर्म को मानने वाले, अपने आप को दिखाने वाले हैं, धार्मिक लोग नहीं हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आप विचार करेंगे तो पाएंगे अपने आस पड़ोस के अंदर भी कि आज राक्षसी वृत्ति इतनी हावी हो रही है। क्यों? कि सात्विक वृत्ति कमज़ोर हो गई। आज यहाँ सड़क के ऊपर कोई दुराचार हो रहा हो, कोई किसी पे अन्याय हो रहा हो, 100 आदमी खड़े होकर देखते रहेंगे और कोई हिम्मत नहीं करेगा उसको रोकने की। कमज़ोर हो गए हम लोग। मुझसे लोग कहते हैं कि फ़लाँ व्यक्ति वो अपना फ़लाँ वर्ग के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, फ़लाँ वर्ग के योग कर रहे हैं। अरे मैं कहता आप क्या कर रहे हो भाई? मत देखो वो क्या कर रहे हैं, आपका क्या ड्यूटी बनती है? क्या आप शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर हम शक्तिशाली बनेंगे तो निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति अपने आप ही समाप्त होती जाएगी, क्योंकि राक्षसी वृत्ति में अहंकार होता है। राक्षसी वृत्ति क्या कहती है? मेरे हिसाब से चलो वरना मार दूंगा, और कुछ नहीं। कोई शराब पीता है या राक्षसी वृत्ति होगी, मतलब कोई नहीं है। युधिष्ठिर ने जुआ खेल लिया, राक्षसी वृत्ति नहीं थी उसके अंदर। राक्षसी वृत्ति कहते कि मेरे हिसाब से चलो, अहंकार उसका, यानी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ मान लो, लेकिन यदि मेरे हिसाब से नहीं चले, चलना पड़ेगा तो मार दूंगा। तो रावण के राक्षस कहते हैं हवन कर रहे हो, मार देंगे, मेरे हिसाब से चलो। तो दुनिया के अंदर ऐसी राक्षसी वृत्तियाँ समय समय के ऊपर बहुत सिर उठाती हैं, और भगवान भी आप जैसे महानुभावों के अंदर एक प्रेरणा देता है कि उठो, बहुत दिन सो लिए हो, उठो, खड़े हो जाओ, संस्कार और संस्कृति के द्वारा शक्ति पैदा करो, ताकि राक्षसी वृत्ति कंट्रोल में आए, राक्षसी वृत्ति समाप्त हो, राक्षसी वृत्ति को डर लगे आपका, ये आवश्यक है। तो मेरा सबसे आपसे निवेदन है, आग्रह है कि हमने जो संस्कृत रक्षा केंद्र खोला है, इसका एक ही है कि हम हर शनिवार को एक समय चुनकर, जो आपकी सुविधा हो, यहाँ केवल चर्चा करें, बात करें, क्योंकि चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, तभी कार्य होगा। किसी बात को पढ़ने से, ज्ञान रखा है पुस्तक के अंदर या ज्ञान रखा है मेरे अंदर, कोई लाभ नहीं उसका, जब तक उसको हम कार्य में नहीं लेकर आएँ, उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लेकर आएँ, तब तक ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। तो हम चंड और मुंड की तरह ना बने, और माँ की तरह जागृत होकर चंड और मुंड की समाप्ति करें। चंड का अर्थ होता है वो काम कर रहा है, चाहे किसी को मार रहा हो, दिमाग नहीं लगा रहा ठीक गलत क्या है, और मुंड वाला सोचता रहता है, काम नहीं करता। मैं बहुत विचार कर रहा हूँ, मैं बहुत मंथन कर रहा हूँ, मैंने बहुत चिंतन किया है, काम नहीं करेगा वो, दोनों ही कुछ नहीं कर पाते। तो हम अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से आपस में विचार करके और फिर उसको कार्यविधि में लाकर काम करेंगे। तो ये संस्कृति रक्षा केंद्र घर घर में खुलें। आज आपने ये खोला है, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी प्रेरणा के बिना काम नहीं होता, और आप सबका बहुत बहुत आभार, और भगवान से प्रार्थना है कि आपको बहुत सफलता दें। बहुत बहुत प्रणाम।